हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही थी। उस थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और ये जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी? केमिकल पोटेंशियल। तो हम वो देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है जो केमिकल पोटेंशियल कहलाएगी। तो इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। चलो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पार्शियल मोलर property is a partial molar Gibbs free energy। एक इंपॉर्टेंट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कौन सी है? पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। और यही दिस पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। इसी को क्या नाम दे दिया? केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल क्या है? पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे? केमिकल पोटेंशियल कहेंगे। इस पार्शियल गिब्स फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय न्यू आई। किससे डिनोटेड करेंगे हम इसको? न्यू आई से। न्यू आई क्या है? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी और पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल पोटेंशियल। क्लियर यहां तक? तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिनोट करते थे? मैंने आप लोगों को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराया था। हमने कहा था कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का नंबर ऑफ मोल्स, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में चेंजेस कब? जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कांस्टेंट। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में? किसी एक कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से दिखाते हैं। ठीक है? तो न्यू आई क्या हो गया आपका? डेल जी। चेंजेस मीन्स डिफरेंशियल करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ मोल्स, किसी एक कंपोनेंट्स के। तो आयत कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशियल करूं कब? जब क्या हो? टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कांस्टेंट। वो क्या है? N1, N2 अप टू सो ऑन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? ये जो प्रॉपर्टी बनेगी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? केमिकल पोटेंशियल। किससे डिनोट करेंगे इसको? न्यू आई से डिनोट करेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई केमिकल पोटेंशियल की? इसी डेफिनेशन आप इसी से निकाल लोगे। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी with respect to number of moles of a one components at constant temperature, pressure and number of moles of other components is called chemical potential। क्या कहलाएगी? क्या डेफिनेशन बन गई? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी
respect to number of moles of one component at constant क्या क्या टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। इन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज किसके रेस्पेक्ट में, किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। कब, जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएं, कांस्टेंट। तो क्या कहलाएगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे केमिकल पोटेंशियल। और इसको किससे डिनोट किया जाएगा, न्यू आई से डिनोट किया जाएगा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसी प्रॉपर्टी है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारा क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ उस सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स का भी फंक्शन होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो फंक्शन है, वी नो दैट जी किस किस का फंक्शन है, फंक्शन है टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो उस सिस्टम में प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे बाइनरी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट होंगे, ए और बी। मान लो 1 वाले के साथ N1 है और दूसरे के कंपोनेंट्स नंबर ऑफ मोल्स है N2। क्लियर। आप आयत मिक्सचर भी ले सकते हो, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं ये आगे बढ़ता जाएगा। मान लो उसमें 3 होते तो N3 कर लेते, 4 होते N4 कर लेते। क्लियर। हम यहाँ पे एक बाइनरी सिस्टम लेके काम कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहे। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। यहाँ तक मैंने क्या कहा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स ये नंबर ऑफ मोल्स या मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी। उसमें बाइनरी सिस्टम था, 1 वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 थे और दूसरे के N2 थे। टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किस किस का फंक्शन हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 और N2 का। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारी कैसी होती है, स्टेट फंक्शन, ध्यान रखना है ना। और स्टेट फंक्शन है तो इसका जो हम डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो मैं इसका पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में जब मैं इसको करूंगी तो कैसे लिखूंगी, dg। क्लियर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे करते हो आप, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर N1 एंड N2 dt। ये बताया था मैंने आपको इनिशियली वीडियोस में, बताया था स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। जो स्टेट फंक्शन होंगे वो हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। स्टेट फंक्शंस का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो उसका डिफरेंशियल जब भी हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। कैसे, जी का हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो बाकी के कांस्टेंट हो गए प्लस में, फिर डेल जी अपॉन डेल पी प्रेशर के रेस्पेक्ट में करेंगे और बाकी कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर N1 N2 dp प्लस डेल जी
अपॉन डेल n1, 1 वाले के रेस्पेक्ट में करूंगी, 1 कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में करूंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और n2 कांस्टेंट हो जाएगा dn1 प्लस डेल जी अपॉन डेल n2, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और n1 कांस्टेंट हो dn2। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 2। मैंने क्या किया, मैंने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्लियर। अगर हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम होता तो हमें पता है क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं। क्लोज सिस्टम में मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। जब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा तो मैटर के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में आप गिब्स फ्री, तो ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यू हमें किसके लिए मिलेगी, क्लोज सिस्टम के लिए। और जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर। क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल, क्योंकि मैटर, क्लोज सिस्टम हम किसको कहते हैं, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। जब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा तो मैटर के नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स मैटर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट। इट मीन्स इनके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल आएंगे वो क्या आएंगे, 0। तो हमें क्लोज सिस्टम में तो यहां से यहां तक की वैल्यू मिलती है और यहां से यहां तक की वैल्यू हमें किस में मिलेगी, ओपन सिस्टम के लिए। क्लियर यहां तक। अब देखो, ये देखो बेटा, सॉरी, ये वाला gives free energy change with respect to number of moles at constant temperature, pressure and number of moles of other component, क्या कहलाएगी, केमिकल पोटेंशियल। ये भी यही है, gives free energy change with respect to number of moles एंड 2 वाले कंपोनेंट्स के बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, n1, ये कांस्टेंट है। तो ये भी क्या बन गया आपका, केमिकल पोटेंशियल। ये भी क्या बन गया, केमिकल पोटेंशियल। इसको ν1 से रिप्रेजेंट कर दूं मैं, 1 कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल और ये 2 कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल ν2। क्लियर यहां तक। तो हमारे पास dg की इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर n1 n2 dt प्लस डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर n1 n2 dp प्लस, इसको क्या लिखूंगी मैं, ν1 dn1 प्लस ν2 dn2। इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 2। ये हमारी आ गई 3 इक्वेशन। इन इक्वेशंस को याद रखना क्योंकि अभी हमें चाहिएगी ये इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया हमने 3। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure। देखो बेटा, हम ये जो केमिकल पोटेंशियल है इसका चेंजेस भी देखेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंजेस स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, dt टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया, 0, और dp प्रेशर में चेंजेस, ये भी क्या हो गया, 0। इट मीन्स ये पूरी वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में, और ये भी पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, डेल जी क्या बन गई, ν1 dn1 प्लस ν2 dn2।
dg किसके इक्वल हो गई, ν1 dn1 प्लस ν2 dn2। इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 4। अब देखो यहाँ पे ये जो था ये स्मॉल चेंजेस थे, हमें तो कंप्लीट चेंजेस स्टडी करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो देखो dg का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है x, तो यहां क्या मिल गया हमें g इक्वल टू ν1 कांस्टेंट है, dn1 इंटीग्रेशन करेंगे n1 का n1 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, dn1 की वैल्यू क्या होगी n1 प्लस ν2 n2। यही मिला। ये कब मिला, जब हम ऊपर वाली इक्वेशंस का क्या किया, इंटीग्रेशन किया। यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, ये लो। तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी g, ये क्या बनेगा आपका n1, ये क्या बनेगा आपका n2। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5। अब इस इक्वेशंस का मैं करती हूँ डिफरेंशियल, है ना। तो देखो यहाँ पे ν1 भी वेरिएबल है और n1 भी वेरिएबल है, ν2 भी वेरिएबल है और n2 भी वेरिएबल है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कैसे आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट का एज इट इज। क्लियर। तो हम वो यहाँ पे अब इस इक्वेशंस का हम कर रहे हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन 5 वी गेट, अब देखो dg किसके इक्वल आएगा, इसको एज इट इज ν1, इसका डिफरेंशियल dn1 प्लस सॉरी ये एज इट इज n1। भाई पहले n1 का डिफरेंशियल किया, अब मैं किसका करूंगी ν1 का, प्लस साइन लगा के dν1 प्लस ये एज इट इज dn2, इसका डिफरेंशियल, फिर प्लस साइन लगाएंगे, ये n2 एज इट इज dν2। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 6। इस इक्वेशंस में आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज का मतलब है dn वाले एक साथ ले आओ और dν वाले एक साथ ले आओ। क्लियर। देखो ये और ये एक साथ लिख दिया मैंने, और ये एक साथ लिख दिया। क्लियर। करो dg इक्वल टू, मैं इक्वेशन नंबर 6 पे ही बात कर रही हूं, ν1 dn1 प्लस ν2 dn2 प्लस n1 dν1 प्लस n2 dν2। इस इक्वेशंस को 6 नंबर दे दो, है ना, रीअरेंज करने के बाद। इक्वेशन नंबर 6 की बात हो रही है। अब इक्वेशन नंबर 5 में आपको कुछ मिला था क्या, 4 में आपको कुछ कंपैरिजन था, मीन्स ν1 dn1 प्लस ν2 dn2, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या थी dg, यही थी। इक्वेशन नंबर 4 में हमने जो इक्वेशन लिखी थी, मेरे पास यहाँ पे रफ हो चुकी, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ उतारोगे डेरिवेशंस तो ही आएगा आपको। इक्वेशन नंबर 4 जो थी उसमें आपके dg किसके इक्वल था, ν1 dn1 प्लस ν2 dn2, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली थी। क्लियर। तो यहाँ तक की इक्वेशंस की वैल्यू हमारे पास क्या है dg, मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 का कंपैरिजन कर रही हूँ, या कहें कि इक्वेशन नंबर 4 से ν1 dn1
प्लस ν2dN2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास dg की वैल्यू क्या आ जाएगी, dg प्लस n1 dν1 प्लस n2 dν2। ये भी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है और ये भी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, मीन्स दोनों कैंसिल हो गए भाई। ये प्लस का है, मैं इसको इधर ले जाती माइनस, dg माइनस dg जीरो बच जाता, जीरो इक्वल टू n1 dν1 प्लस n2 dν2, इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। और ये इक्वेशन कहलाती है गिब्स ड्यूम इक्वेशन। बहुत बार नेट में भी पूछ लिया जाता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहलाएगी ये, गिब्स ड्यूम इक्वेशन। कोई कंपटीशंस एग्जाम जब भी आप दोगे, बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, गिब्स ड्यूम इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर। अब हम देखो कुछ दो इक्वेशंस निकालेंगे जो आगे हम टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में जब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तब हमें रिक्वायर है। मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़ा चुकी थी, बताया था आप लोगों को। उन्हीं फंडामेंटल इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वैसे आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन वो इक्वेशंस मुझे चाहिएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पार्ट आपको ये बता रही हूँ। इसको टॉपिक ऐसे ही पढ़ लेना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केमिकल पोटेंशियल। Some important point for chemical potential। अभी हमने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो वो फंक्शन होती है टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की। मैंने इसको n1 और n2 वही बाइनरी सिस्टम यहाँ पे लिया है। मैं अब इसका डिफरेंशियल करूंगी। ये इक्वेशन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी किया था हमने। डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर n1 और n2 dp प्लस डेल जी अपॉन डेल n1 at constant temperature pressure n2 dn1 plus del g upon del n2 at constant temperature pressure n1 dn1 सॉरी n2। यहाँ तक हमने कर लिया था कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होगी तो उसका क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इस इक्वेशंस को मैं नंबर दे रही हूँ। इसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर लिया था, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर n1 n2 dt प्लस डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर n1 n2 dp प्लस ये क्या आ गया आपका ν1 dn1 प्लस ν2 dn2। यहाँ तक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस इक्वेशंस को मैं नंबर देती हूँ 1। क्लियर। अब हमने फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी थी, गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में पढ़ी थी, फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन। वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल इक्वेशंस, ऐसे लिख लो, फ्रॉम फोर्थ फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन।
क्या थी, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। इस इक्वेशंस को नंबर मैंने 2 दे दिया। ये इक्वेशन थी डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। क्लियर। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्लॉज सिस्टम के लिए। तो क्लॉज सिस्टम के लिए हम इस इक्वेशंस को कहां तक लिखेंगे, यहीं तक। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी अप्लाई फॉर क्लॉज सिस्टम। इक्वेशन 1 को हम किसके लिए अप्लाई करें, क्लॉज सिस्टम के लिए। क्लॉज सिस्टम में मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो dn1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, dn2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, मीन्स ये पूरा यहां तक का पोर्शन हमारा 0। तो क्या हो जाएगा, dg ये इक्वल टू हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैं इनको हटा देती हूँ। टेम्परेचर n1 n2 dt प्लस डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर n1 n2 dp। क्लियर। इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 3। अब मैं बात कर रही हूं दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन, कंपेयर कर रही हूं मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। क्या करेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। देखो बेटा, dt के रेस्पेक्ट में यहां क्या है माइनस एस, और यहां dt के रेस्पेक्ट में ये रही वैल्यू, मीन्स डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर n1 और n2 किसके इक्वल हो गया, माइनस एस के। और dp के रेस्पेक्ट में ये रहा v किसके इधर डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर n1 n2 किसके इक्वल होगा, v के। इन दोनों रिलेशंस को अब हम यूज करेंगे। हमने ये काम क्यों किया, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए हमने ये काम किया है, क्योंकि अब जो हम स्टडी करेंगे ये है वेरिएशन इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये, वेरिएशन इक्वेशंस। और इस वेरिएशन इक्वेशंस का यूज करेंगे हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंजेस, या टेम्परेचर इफेक्ट और प्रेशर इफेक्ट, किस पे, केमिकल पोटेंशियल पे। हम टेम्परेचर इफेक्ट भी देखेंगे और प्रेशर इफेक्ट भी देखेंगे। ये टेम्परेचर इफेक्ट और प्रेशर इफेक्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर